कि हमारे सामने तो ये मान के चल कच्चा कलवा बहुत छोटी चीज है। अघोरी जो होता है ना, अघोरी के सामने कोई भी चीज असंभव नहीं है, हर चीज संभव है उसके सामने। वो साक्षात है ना, शिव का अंश होता है एक तरीके से देखा जाए तो। मेरे को जिंदा कर सकता है जैसा करण पिशाच जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहती है। करण पिशाची जो होती है ना, वो औरत होती है जो औरत जीवन के अंदर बुरे काम करती है। करण पिशाचिनी की सिद्धि करने के लिए ये मान के चलो अपनी जान है ना हाथ के ऊपर रखनी पड़ती है। उसमें इंसान की ये मान के चलो कोई आम इंसान यदि वो कर रहा है करण पिशाचिनी, तो ये मान के चलो अपनी करण पिशाचिनी करने को ला रहा है। वो जो कच्चा कलवा है यहाँ भी है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे स्टूडियो में, इस स्टूडियो में मेरे पास है। तो अघोरी जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, कोई ऐसा केस बताओ आपके हिस्ट्री में, ऐसा केस रहा हो जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना हो। उससे स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट आज का। देखिए, वैसे तो मेरे पास काफ़ी केस आए हैं और काफ़ी केस का मैंने समाधान किया है, लेकिन आप जैसा पूछना चाह रहे हो कि भाई ऐसा डरावना क्या रहा जिसके अंदर आपको भी बहुत तकलीफ या परेशानी हुई, आपका कहने का मतलब ये है, और बहुत जटिल वो आपके सामने रहा। तो मेरे सामने मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक केस ऐसा आया था, मैं देख के खुद हैरान हो गया कि और उसका पूरा परिवार उसके अंदर चपेट में आया हुआ था। आपने अच्छा। कभी कच्चा कलवा का नाम सुना है? हाँ, सुना है। कच्चा कलवा होता क्या है? एक जो मरा हुआ बच्चा जो कम उम्र में मर गया, वो उसे ही कच्चा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ही उस घर के अंदर था। अच्छा। और ऐसी स्थिति उस घर के अंदर बनी हुई थी कि ये मान के चलो, ना तो वो जी रहे थे, ना वो मर रहे थे। ये जो मैं आपको केस बता रहा हूँ ना, ये केस पंजाब का केस है। अच्छा। और उसके घर के अंदर पूरी फैमिली उसके मतलब इतनी परेशान हो रही थी, दुखी हो रही थी, जिसके अंदर उन्होंने लाखों रुपए लगा चुके थे। अच्छा। लेकिन उस घर के अंदर वो कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा था। मैं आपको विस्तार रूप में बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बताइए। एक घर था, हाँ। और वो घर उन्होंने कोई एनआरआई फैमिली थी, उन्होंने खरीदा था। ठीक है, ठीक जो है। गांव गांव होते हैं वहां पे पंजाब के अंदर पिंड बोलते हैं गांव को। पिंड ठीक है, बोलते हैं। तो ठीक उस है। पिंड के अंदर उन्होंने कोई एनआरआई फैमिली थी, उन्होंने अपना कोई मकान बेच दिया था, और एनआरआई फैमिली थी रिश्तेदार, और वो उन्होंने खरीद लिया था मकान को। और खरीदने के बाद में क्या हुआ कि उस घर के अंदर एक बच्चा था। अच्छा। ठीक है, और वो सीढ़ियों से गिर के मर गया था। जिन्होंने मतलब मकान बेचा था उनका एक बच्चा था, और वो सीढ़ियों से मर गया था, और उसकी आत्मा ना वहां पे रह गई, क्योंकि वो अच्छा। घर के अंदर खेलता था, कूदता था, मतलब वो पूरा उस घर के अंदर कैद हो गई। कैद हो गई आत्मा। होने के बाद में क्या हुआ कि वो बार बार में उसको दिखते, तो वो घर वाले हो गए परेशान। ठीक है, उन्होंने तो बेच दिया था, बेच के चले गए भी। उनके ये हुआ कि एक ही बच्चा था, एक ही लड़का था, वो खत्म हो गया। तो उन्होंने देखा क्या पता ये मकान कैसा है क्या नहीं है, तो उन्होंने बेच के अपने वो कनाडा चले गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि जिन्होंने खरीदा था, ठीक है, वो एनआरआई फैमिली थी वो भी, ठीक है, उनको पता नहीं था इतना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो जैसे घूमने के लिए आए हुए थे पंजाब के अंदर, ठीक है भाई, क्या होता है कि सर्दियों के अंदर वहां बर्फबारी होती है, तो उस समय वो ज्यादातर आते हैं। जैसे वो घर के अंदर आए तो अचानक रोने की आवाजें सुनना रात को। अच्छा। ठीक है, और कभी बच्चा इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, ऐसे उनको ना दिखाई देते थे घर के अंदर। साफ दिखाई दे क्या? साफ दिखाई देता था कि कोई बच्चा है, रो रहा है, अच्छा। किलकारी मार रहा है। ऐसी स्थिति घर के अंदर हो रही थी। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे घर के अंदर कुछ घटनाएं घटित होने लगी। किस तरह की? जैसे मतलब रात को सो रहे हैं ना, तो सोने के बाद में उनकी चादर ना अपने आप है ना खींचने लग जाना। ठीक है, पास में आके जैसे कोई छोटा सा बच्चा है वो सो रहा है, ऐसा उसको महसूस होने लगा। घर के अंदर अचानक है ना कोई घटनाएं घटित होने लगने लग गई। जैसे मतलब कोई जैसे पड़ जाता था, किसी को कोई घटना के अंदर कोई जैसी बीमारी होने लग जाना, मतलब वो पूरे दुखी हो चुके थे। अच्छा। तो उन्होंने उस घर के लिए कई बाबाओं को बुलाया कि भाई इस घर के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो वो देखे। तो देखने के बाद में कच्चा कलवा जो होता है ना, ठीक है, जो आत्मा होती है कच्चे कलवे की, वो कभी भी किसी के बस में नहीं आती। हाँ, ये ज्यादातर मैंने भी सुना है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये होता है कि बालक जो होता है, और बालक को कोई
हम कंट्रोल में कर सकते हैं क्या छोटे बच्चे को, यदि वो अपनी जिद के ऊपर आ जाए तो? नहीं कर सकते। भाई समझदार इंसान हो, हम्म, ठीक है, तो उसको हम समझा सकते हैं कि बेटा ये बात है, ये वो है। हम्म, लेकिन छोटा सा बच्चा है, यदि उसने किसी चीज की जिद पकड़ ली तो हम कर सकते हैं क्या? वो ही स्वभाव कच्चे कलुए का होता है, अच्छा, हाँ वो है तो आखिर बच्चा ही एक। बच्चा ही है, ठीक है। हम्म, तो उन्होंने काफी पैसे लगाए और किया, लेकिन वो आत्मा उसके उनके बस में नहीं आ रही थी। अच्छा, फिर उन्होंने कोई नाम सुना या उनके कोई रिलेटिव थे, जान पहचान वाले थे, वो मेरे पास आए हम्म, और उन्होंने बोला कि गौरी जी ऐसे हमारे परिवार के हैं, ठीक है। और वो उन्होंने कोठी ली थी और जब से वो आए हैं ना, ठीक है, उनके साथ में गलत गलत ही चीजें हो रही सारी। मतलब वो घूमने के लिए आए थे, बीमार पड़ गए, घर में ऐसी स्थितियां होने लगी कि क्या बताएं आपको। घर में दिखने लग गया था दिखने वो, लग है ना? गए, मतलब अलग अलग चीजें हो रही थी, ठीक है। तो मैंने देखा, हम्म, और देखने के बाद में पता चला कि उस घर के अंदर एक कच्चे कलवा है, हम्म, ठीक है, अच्छा, और वो उनको परेशान कर रहा है। हम्म, फिर मैं उसके घर के अंदर गया, अच्छा, और जाते ही जैसे ही मैंने देखा उस घर के अंदर, तो वो कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, मेरे पास भी आके बैठ गया, मेरे को बोलने लगा कानों में, क्यों आया बाबा? अच्छा, क्यों, शक्ति है वो तो एक तरीके की, हम्म, शैतानी शक्ति है, तो वो तो देख सकता है कि भाई मेरे से ज्यादा ताकतवर आ चुका है। उसने बोला मैंने कई बाबा को भगाया यहाँ से, तू क्यों आया है मेरे पास यहाँ पे? अच्छा, आपको वो ऐसे बोल रहा है? ऐसे बोल रहा है मेरे कानों में, हम्म, क्योंकि जो बोल रहा है वो केवल मेरे को ही सुनाई दे रहा है, किसी और को सुनाई नहीं दे रहा है वो, अच्छा, ठीक है। हम्म, तो मैंने कहा देख बच्चा, बात ऐसी है, ये इंसान जो है, इन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, ठीक है, तो तू इनको क्यों परेशान कर रहा है? कि ये मेरा घर है, मेरे माता पिता यहाँ रहते हैं, मैं इसको छोड़ के क्यों जाऊं? अच्छा, तो उस प्रेत आत्मा को, कच्चे कलुए को मैंने सिद्ध किया, और सिद्ध करके आज भी मैं उसको मेरे पास रखता हूँ, अच्छा, आज भी आपके पास है वो? मेरे पास है। और हम्म, जैसे जैसे जो मांगता है ना वो, उसको मैं देता रहता हूँ, और वो बहुत खुश रहता है मेरे पास, और मैं उससे कई काम करवाता हूँ। किस तरह के काम? कई प्रकार के कार्य होते हैं, हम्म, जैसे मान के चलिए घर के अंदर कोई बरकत नहीं हो पा रही है, ठीक है, घर के अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई है, या कोई मतलब परेशान हो रहा है, जैसे लॉटरी के नंबर हो गए, ठीक है, विदेशों में काफी चलते हैं, लॉटरी के नंबर हो गए और हो गए, तो वो मैं कच्चे कलुए के द्वारा करवाता हूँ। अच्छा, तो उसमें कच्चा कलवा है वो किस तरह से काम करता है, उसकी वो प्रक्रिया बताओ मेरे को एक बार। वो काम ऐसे करता है कि जैसे उस बच्चे को हम बोलते हैं कि बेटा ये काम कर, वो तो नादान है, और हम उसको जो भी चीजें देते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में होता है, तो वो वहां पे जाता है और जाके अपना वो कार्य करता है सारा का सारा। और वो जो कच्चा कलवा है यहाँ भी है मेरे पास, अच्छा, आपके यहाँ पे स्टूडियो में इस स्टूडियो में? मेरे पास है। तो कोई कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो सकता है वो? बेटा एक चीज बताऊं, ये जो चीजें होती है ना, कैमरे के अंदर वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग हो जाएगा दिखाना। अच्छा, यदि मैं दिखाऊंगा या करूंगा ना, तो फिर ये हो जाएगा शक्ति का दुरुपयोग, और जो भी देखेंगे, ठीक है, क्या पता उनको वो लगने लग जाए क्या? परेशानी। अच्छा, क्योंकि कच्चा कलुआ होता है, यदि मैं आपको, आप कह रहे हो कि बाबा जी दिखा सकते हो मुझे, ठीक है, मैं दिखा दूं, और जो आपकी ऑडियंस देखेगी तो वो भी तो उनको देखेगा, वो उसकी तो शक्ति अपरंपार है, अच्छा, तो वो उनके पास जा सकता है? उनके पास जा सकता है और उनको परेशान कर सकता है। तो इसलिए मैंने उसको काबू कर रखा है, और मैं दिखाऊं किस चीज के अंदर है वो। ये देख मेरे पास, ये जो है ना, इसके अंदर मैंने कैद कर रखा है उसको, ये जो पुतला है ना काला, और इसके द्वारा मैं काम करता हूँ सारा। अच्छा, ये जो तो है ना, हाँ, इसको आप किस तरह से कमांड किस तरह से देते हो, उसको क्या बोलते हो कि वो काम करता है फिर आपके लिए? उसके अंदर जो आप कहना चाह रहे हो कि भई किस तरीके से आप उसको कहते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगले की फोटो, नाम वो मंगवाते हैं, ठीक है, और वो मान के चले वो किसी भी प्रकार से परेशान हो रहा है, तो उसको हम वो चीजें दिखाते हैं कि बेटा जा इस घर के अंदर जा और वहां पे वो काम करके आ। अच्छा, एक कच्चे कलुए के बारे में ये भी है कि जो कच्चा कलुआ है वो किसी के बारे में किसी से सिद्ध नहीं होता जल्दी, उसकी प्रक्रिया होती है ना, वो जटिल होती है। जटिल होती है। हाँ, क्योंकि कच्चा कलुआ हर इंसान बिल्कुल भी है ना काबू नहीं कर पाता है, उसमें जान भी जा सकती है। अच्छा, क्योंकि क्या है कि जो कोई भी, मैंने जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, तांत्रिक आते हैं, बुलाते हैं हम, तो उनसे ये सुनने को मिलता है कि हाँ, हमारे पास कच्चा कलुआ है। तो कच्चा कलुआ क्या वो एक सामान है कि बाज़ार से लाए और खरीद लिया और रख लिया अपने पास? कच्चा कलुआ जो होता है ना, मतलब लोगों के वो चीज़ हो रखी है कि हाँ, बहुत ज़्यादा हो रखा है। हम तो कभी भी उसका यूज़ कर सकते हैं,
कभी भी सिद्ध कर सकते हैं उसको, तो वो इतना आसान है क्या सिद्ध करना? देखिए, काफ़ी प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हुँ, ठीक है? कोई कह देता मेरे पास कच्चा कलवा है, कच्चा कलवा कोई ये नहीं है कि आसानी से सिद्ध हो पाए, हुँ, उसके लिए शक्तियाँ चाहिए खुद को और ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बगैर कोई भी कार्य नहीं होता है और उसके अंदर जो कलेजा है ना, वो लोहे का चाहिए इंसान का। हुँ, वो जब वो चीज़ें करते हैं ना, तो वो कई प्रकार के अपने रूप दिखाता है वहाँ पे और अच्छा, वो कई प्रकार की चीज़ें खुद है ना छोड़ता है कि वो सिद्ध ना हो पाए उससे। बालक है, किसी बालक को आप अपने कंट्रोल में करके दिखाओ, छोटे बच्चे को, हुँ, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। वो अपने माता-पिता से कंट्रोल में नहीं हो पाता है। जब वो छोटा बच्चा होता है, वो हुँ, अपनी ज़िद के ऊपर आ जाए, तो उसकी आत्मा को हम काबू कर रहे हैं एक तरीके से। हुँ। तो जैसे आपने जब सिद्ध किया, तो आपको भी कोई परेशानी या फिर कोई ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा था? बेटा देख, एक बात बताऊँ मैं, हुँ, कि हमारे सामने तो ये मान के चल कच्चा कलवा बहुत छोटी चीज़ है। अघोरी जो होता है ना, हुँ, अघोरी के सामने कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है उसके सामने। वो साक्षात है ना, हुँ, शिव का अंश होता है एक तरीके से देखा जाए तो। हुँ, शिव को मानने वाला ही अघोरी होता है। अच्छा, हाँ, तो ये तो हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ है, जो हुँ, कच्चा कलवा तू बोल रहा है ना बार-बार, हुँ, वो बहुत छोटी चीज़ है। अच्छा, हमने तो कच्चा कलवा क्या, कर्ण पिशाचिनी हो गई, हुँ, काल भैरव की साधना हो गई, अच्छा, महाकाली की साधना हो गई, हुँ, ठीक है? जेड फूटिया हम मैंने सिद्ध कर रखा है, अच्छा, काबू कर रखा है उसको मैंने भी। हुँ, हुँ, तो ये छोटी-छोटी मतलब चीज़ें तो हम नॉर्मल होती है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी मेन जो होती है ना सिद्धि, हुँ, वो काल भैरव की होती है और महाकाली की होती है। उसको अच्छा, सिद्ध कर लिया, तो हुँ, ये मान के चलिए वो कुछ भी इंसान कर सकता है, कुछ भी कुछ भी। मरे हुए को जिंदा और जिंदा को मार सकता है वो इंसान, अच्छा, मरे को ज़िंदा कर सकता है एक अघोरी, बिल्कुल कर सकता है, जिसने काल भैरव और माँ काली की साधना की हो, साधना की है। इतनी पावर होती है अघोरी में। उतनी पावर होती है, लेकिन ये है कि भगवान से ऊपर अघोरी हो नहीं सकता और यदि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो भगवान उसकी जो महाकाल है ना, हुँ, सारी शक्तियाँ छीन कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल, भी होता क्या? बिल्कुल होता है हुँ, कि उस अघोरी जो बनता है ना, अघोरी हुँ, जो होता है, वो किस चीज़ के लिए बन रहा है? वो जग समाज के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो जो मुस दुखी है, हुँ, परेशान है और है, उसके लिए वो बना है अघोरी, हुँ, ठीक है? उसको दुःख को हरने के कारण, हुँ, ठीक है? और यदि वो इंसान यदि भगवान बनने की कोशिश करेगा, तो भगवान कैसे बन सकता है? हुँ, शक्तियाँ काफ़ी है उसके पास में, लेकिन वो शक्तियाँ उतना ही काम कर सकती है, जितना उसको करना चाहिए। मतलब मतलब ये है कि ज़्यादा यदि वो दुरुपयोग करेगा ना, हुँ, तो उसकी शक्तियाँ क्षीण होने लग जाती है फिर धीरे-धीरे। हुँ। कच्चा कलवा जैसे बहुत सी जगह मैंने ये भी सुना है कि कच्चा कलवा है ना जो, वो चोरी-चकारी के काम ज़्यादा करता है। बिल्कुल, ये सही है? वो क्या होता है कि जैसे कच्चा कलवा होता है ना, हाँ, बच्चे होते हैं छोटे, तो हुँ, उनको लालच होता है, हुँ, बाहर की चीज़ों को खाने का, करने का, हुँ, जैसे टॉफ़ी हो गई और हो हुँ, गई। हुँ, तो वो मम्मी-पापा को बोलते हैं कि मेरे को पैसे चाहिए। वो बोलते हैं किस चीज़ के लिए? तो वो क्या करेगा? मम्मी की जो तिजोरी होगी या कुछ भी होगा ना, पर्स होगा, तो उसमें से 5-10 रुपए निकाल के लेके चला जाएगा। तो स्वभाव तो वही है उसका, बच्चे का ही। हुँ, तो वो मतलब जिस घर के अंदर कच्चा कलवा होता है ना, अचानक उसके घर में से ना, जैसे पैसे गायब होने लग जाते हैं धीरे-धीरे। जैसे उसने 50,000 रुपए रखे, तो वहाँ पे उसको 40-45,000 रुपए मिलेंगे। हुँ। अच्छा, मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था अघोरी के मुँह से कि जो कच्चा कलवा है ना, उससे हम किस तरह के काम करवाते हैं कि किसी के घर के अंदर चोरी करवानी है, तो उस कच्चे कलवे को बोलेंगे कि हाँ, उसके घर के अंदर पैसे पड़े हैं, वो लेके आ। तो वो लेके आता है ये और गलत है। नहीं, ऐसा होता है या फिर नहीं होता? देखिए, जिस घर के अंदर कच्चा कलवा चला गया, हुँ, ठीक है? हुँ, और जिस घर के अंदर है, तो उसके अंदर वो पैसे है ना गायब होने लग जाते हैं। हुँ। चोरी एक अलग चीज़ होती है। चोरी कर रहा है तो वो तो उसका दुरुपयोग कर रहा है। नहीं, लेकिन हाँ, कर तो दुरुपयोग रहा है, लेकिन वो कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? वो हर चीज़ कर सकता है। हाँ, अच्छा। क्योंकि वो तो नादान बालक है एक तरीके से। हम उसको कुछ भी बोलेंगे, वो हुँ, हम ये कहेंगे कि पत्थर जाके मार के आ छोटे बच्चे को। हुँ, तो उसको ये पता थोड़ी कि ये बड़ा है या छोटा है, क्या है? वो तो उठाएगा पत्थर और उसको सर पे मार देगा। उसको ये पता नहीं कि उसके बाद में क्या होगा। हुँ, तो हम कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन ऐसे जो करवाते हैं ना लोग कि भई चोरी करवाना, वो हुँ, गलत है। है तो गलत।
आप लेकिन अच्छे काम करवाओ ना उससे, अच्छे ले, काम भी बहुत लेकिन करता है वो। करवाते हैं, बहुत से करवाते हैं ऐसा। वो गलत है। हम्म। आपने एक और नाम लिया था, डेढ़ फुटिया। कच्चे कलुए और डेढ़ फुटिया में क्या अंतर है? जेट फुटिया जो होता है ना, हम्म। वो अलग चीज होती है। जैसे जो ओछे होते हैं ना, मतलब नट्टे। नकटे। हाँ, नट्टे मतलब छोटे छोटे, जिसकी हाइट ही नहीं होती है। अच्छा, बोने। बोने, हम्म। नट्टे भी बोलते हैं उनको, हाँ, बोने भी बोने भी बोलते बोलते हैं। हैं, हाँ, हाँ ठीक ठीक। है। ओछे भी मतलब ऐसे बोलते करते हैं ज्यादातर। हम्म। ठीक है, हम्म। तो वो खत्म हो जाते हैं ना। हम्म। ठीक है, तो उनकी हड्डी होती है एक। अच्छा। ठीक है, और हम्म। वो हड्डी हम उसको सिद्ध करते हैं। अच्छा। जांग की हड्डी होती है। ठीक है, ओके। और दोनों हड्डी लेते हैं उनकी। ठीक है। ठीक है, हम्म। जैसे वो खत्म हो गए, और खत्म होने के बाद में क्या होता है कि शमशान में उनको जला दिया। हम्म। भाई, जो अपना कच्चा कलवा होता है ना, वो तो क्या होता है कि जो दफनाया जाता उसको। दफनाया जाता है। ठीक है, हम्म। जलाया नहीं जाता। हम्म। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, बोने, बोने, इनको तो ये तो जलाया उम्र है जाता है। इनकी। ठीक है, तो इनको जलाया जाता है। तो जलाते समय क्या होता है कि इनकी जो हड्डियां होती है ना, तो उनकी हड्डियों में से हम दो हड्डी लेते हैं जांघों की। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और उनको हम सिद्ध करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसको डेड फुटिया बोलते हैं। हम्म। और तो डेड फुटिया जो होता है ना, हाँ। वो मनी लोडिंग जो होता है ना, जैसे मतलब हम क्या बोल सकते हैं, गोडाउन टाउनशिप, गोडाउन, गोडाउन होता है ना, हाँ। जो पैसे को भरा हुआ होता है, हाँ। हाँ। इधर से उधर करने के काम में आता है वो। वो कैसे करता है? वो तो देखिए, हम्म। जो शक्तियां है वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, नहीं, लेकिन एक प्रोसेस होता है ना, शक्ति का भी एक प्रोसेस होता है कि वो किस तरह से कर रही है, वो भी वो प्रोसेस। उसमें क्या होता है, उसको आदेश दिया जाता है, उसको सिद्ध हमने कर लिया। हम्म। करने के बाद में हम उसको छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद में वो हमारे पास कोई कई क्लाइंट आते हैं कि वो बोलते हैं कि बाबा जी ऐसा हमें कार्य करवाना है। हम्म। ठीक है, मेरा कम से कम 500 करोड़ रुपए यहाँ पे है, और मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए हम डेढ़ फुटिया का उपयोग करते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो वो उसकी रक्षा करता है या फिर वो ट्रांसफर वो ही करता है? ट्रांसफर कर देता है वो। ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर कर देता है, जैसे मतलब यहाँ से पैसे गायब हुए, और जो स्थान उन्होंने बताया दूसरी जगह जाके वो शिफ्ट हो जाता है पैसा। और ये प्रोसेस कितना टाइम लेता है? ये देखिए, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। अच्छा। इनके जो भोग होते हैं ना, वो लगाने पड़ते हैं हमें। ठीक है, हम्म। और लगाने के बाद में ये ज़्यादा से ज़्यादा है ना, 11 दिन के अंदर अंदर काम हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो इनका भोग वगैरह क्या रहता है, तामसिक रहता है या सात्विकी? ये चीज़ें तामसिक मांगती है। तामसिक किस तरह का? तामसिक के अंदर भी। तामसिक में जैसे शराब हो गया, मांस हो गई, मच्छी हो गई, मुर्गा हो गया। ठीक है, वो तामसिक चीज़ों में आती है। अच्छा, तो इनको भोग कैसे लगाते हो आप? साधना के अंदर बैठ के लगाते हो या फिर किस तरह से लगाते हो? हम साधना जब करते हैं ना, तो हाँ। साधनाओं के अंदर ये हमसे जो चीज़ें मांगते हैं, तो उसके अंदर हम उन चीज़ों को देते हैं। तो ये देखिए, आपको नहीं, यदि एक मेरे को साधनाएं। प्रोसेस बताइए हम्म, इसका। जैसे आपने साधना कर रहे हो आप, हम्म, उनको बुला रहे हो, तो हम्म। वो किस तरह से आएंगे आपके पास? ठीक है, किस तरह से आपकी बात मानेंगे, वो मेरे को एक प्रोसेस बताओ आप एक। देखिए, यदि मैं ये चीज़ें आपको बताने लग गया ना यहाँ पे, हम्म। तो कई लोग क्या करते हैं कि उनको सिद्ध करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। नहीं, मंत्र वगैरह नहीं, ठीक है, जो हाँ, गुप्त चीजें हैं वो मत बताओ। ऊपर ऊपर से हाँ। जो चीजें हैं वो उसमें क्या बताओ। होता है कि हम ये जो चीज़ें करते हैं ना, तो ज़्यादातर होता है शमशान के अंदर, अच्छा। जो जागृत शमशान हो, हम्म। जहाँ पे चिताएं जलती रहती हो। तो अच्छा। वहाँ पे क्या होता है कि एक चक्र बनाते हैं हम हमारा स्वयं का। हम्म। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी नेगेटिव एनर्जियाँ भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। हम्म। शमशान जो होता है ना, सबसे पवित्र माना गया है, हाँ, ये तो चीज है। क्योंकि पवित्र। महाकाल का और शिव का स्थान है वो। हाँ। ठीक है, लेकिन जो स्थान जो है जहाँ पे चिता जलती है वो ही है, लेकिन बाहर बाहर जो चीजें होती है ना, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जियाँ घूमती रहती है, काफी भूत पिशाच प्रेत कई चीजें। तो उसके अंदर हम एक कवच बनाते हैं हमारा स्वयं का, और उस कवच के अंदर हम बैठ के आह्वान करते हैं उन चीजों का। डेढ़ अच्छा। फुटिया का हो गया, हम्म। कई और चीजों का करते हैं। तो उसके अंदर हम ये जो भोग होता है ना, वहाँ पे लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बता दिया, बकरा थोड़ा सा उसका मांस होता है, अच्छा, ठीक है। बकरे का। हम्म। मुर्गा हो गया, हम्म। तो उसका थोड़ा सा लिया जाता है। मच्छी है वो ली जाती है, अंडे है वो लिए जाते हैं, शराब है। तो उस चक्कर के अंदर रखा जाता है उन चीज़ों को, और रख के हम हमारे जो मंत्र होते हैं, हम्म। विधि होती है, वो हम करते हैं। उसके बाद में वो हमारे पास आता है और वो बोलता है, अघोरी जी आपने किस चीज़ की मुझे मुझे बुलाया है यहाँ पे।
अच्छा, वो पहले भोग लगाते हैं उसके बाद में पूछते हैं या फिर पहले पूछते हैं भोग लगाने से? भोग हम देते हैं ना वहां पे, हाँ। तो आनते ही वो बोलता है कि आपने मेरे को किस चीज के लिए बुलाया है, अच्छा। आदेश कीजिए मेरे लिए। अच्छा। फिर हम उनको बोलते हैं कि बेटा ये काम तेरे को करना है। ठीक ठीक है, है। तो वो भोग लेके वहां से निकलता है और फिर अपना कार्य करता है। तो इसके अंदर ये नहीं है कि भाई पहले दिन ही आ जाता है। हुँ। 11 दिन का समय बताया, तो 11 दिन तक हमें रेगुलर करना पड़ता है इस चीज को। अच्छा, 11 दिन में कौन से दिन आएगा वो कैसे पता चलता है आपको? वो तो देखिए, हमें नॉर्मल चीज़ है ये हमारे लिए, तो हमें पता है कि कौन से और किस समय में आएगा, लेकिन हमें 11 दिन रेगुलर करना पड़ता है। ठीक है, जिस दिन आएगा हमें खुद को पता रहता है, हम जान जाते हैं उस चीज़ को कि आज आने वाला है। ठीक अच्छा। है, तो उस समय बोल देते, लेकिन हमें करना 11 दिन तक है वो कर्म। अच्छा, ये आप किसी के लिए काम कितनी बार किया आपने इस तरह का काम किसी के लिए? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हुँ। जो मैं कार्य करता हूँ ना, हुँ। वो अच्छे काम के लिए करता हूँ, बुरे काम के लिए नहीं करता हूँ। ठीक है। बुरे काम के लिए मेरे पास काफ़ी आते हैं, हुँ। मैंने सिद्धियाँ काफ़ी प्राप्त कर रखी है, हुँ। लेकिन बुरे कामों के लिए नहीं की रखी। नहीं, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो ये काम करते हो, हुँ, जो भी है, हुँ। वो कितनी बार कर चुके हो या कितनी बार कर लिया है आपने ये काम? कौन-सा काम पूछना जो चाहते हो आप? ये डेड फुटिया का भोग लगाना, उसको बुलाना, ये कितनी बार कर चुके हो आप? काफ़ी बार कर चुका हूँ मैं। अच्छा, नहीं तो फिर आपको लगभग कितने दिन में वो आ जाता है आप मैंने 11 क्या दिन के बताया अंदर? आपको कि जब वो आता है हमें पता रहता है कि पहले दिन आएगा, दूसरे दिन आएगा, लेकिन 11 दिन तक हमें करनी पड़ती है वो चीज़ें। अच्छा, नहीं तो वो ऐसा भी होता है क्या कि कभी-कभी आता ही नहीं है 7-8 दिन तक लगातार करने पर? नहीं आता है कई बार, लेकिन हमें तो उस चीज़ का एहसास हो जाता है, क्योंकि जब वो आता है ना, हुँ। तो हमें एहसास होने लग जाता है। कैसा एहसास होता है? उसके बारे में एहसास इस बताओगे? तरीके का होता है कि जैसे मान के चलिए वहाँ पे गंध सी पैदा होने लगती है, ठीक है। ठीक हुँ। है? हुँ। और अचानक ये मान के चलिए वहाँ पे ना आवाज़ें आने लगती है, हुँ। अजीबो-गरीब, हुँ। ठीक है? जैसे रोने की, करने की, हुँ। किरहाने की, ऐसी आवाज़ें आने लगती है, तो हमें महसूस हो जाता है उस चीज़ के बारे में कि अब आने वाला बस वो। अच्छा, एक आपने और नाम लिया था कर्ण पिशाचिनी, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहती है ना? उसके बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए मेरे को पहले। करण पिशाचिनी जो होती है ना, वो औरत होती है, जो औरत जीवन के अंदर बुरे काम किए। अच्छा। और वो जब खत्म होती है ना, हुँ। तो उसकी आत्मा ना, हम उसको सिद्ध करते हैं उसकी आत्मा को। क्योंकि वो क्या होती है कि मरने के बाद में उसे गति मोक्ष तो होती नहीं है, क्योंकि उसने कर्म ही बुरे किए हैं। कोई भी इंसान है, वो कर्म बुरे करेगा, तो उसको वहाँ पे कहाँ जगह मिलेगी ऊपर? हुँ। हुँ। तो वो इसी लोक के अंदर रहती है। हुँ। और वो रहती भी कितने-कितने 200-200, 500-500 साल रहती है। अच्छा, ठीक है? 2-2 500-500 साल तक उसकी मुक्ति नहीं होती? मुक्ति नहीं होती है, ठीक है? और फिर वो जो बरगद का पेड़ होता है ना, हुँ। वहाँ पे जाके रहने लगती है और उसमें से अजीबो-गरीब आवाज़ें आती है वहाँ पे, बरगद में से। हुँ। तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे करण पिशाचिनी का वास है। अच्छा। वो हर किसी को सुनाई नहीं देती है। हुँ। तो आपने जो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि की थी, हुँ। उसमें किस तरह से वो सिद्धि की आपने? कौन से उसके अंदर आपको नुकसान हुए या फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उसके बारे में बताओगे? करण पिशाचिनी की सिद्धि को करना कोई आसान बात नहीं होती है। हाँ। करण पिशाचिनी की सिद्धि करने के लिए ये मान के चलो अपनी जान है ना, हाथ के ऊपर रखनी पड़ती है। उसमें इंसान की, ये मान के चलो कोई आम इंसान है, यदि वो कर रहा है हुँ। करण पिशाचिनी, तो ये मान के चलो अपनी मौत को बुला रहा है वो, करण पिशाचिनी को नहीं बुला रहा है। अच्छा। हुँ। और करण पिशाचिनी सिद्ध करने का मतलब ये मान के चलो, अप, अपने आप को हुँ। उसको है ना सौंप देना। अच्छा। वो जो भोग मांगती है ना, हुँ। ठीक है, देना मुश्किल है उसके लिए, आम इंसान को। क्योंकि जो इंसान यदि कोई करण पिशाचिनी सिद्ध कर लेता है, हुँ। ठीक है, तो वो इंसान गृहस्थ जीवन कभी भी भोग नहीं कर पाएगा। अच्छा। हुँ। तो हाँ, ये चीज़ मैंने भी सुनी है कि कोई भी अगर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करता है, तो वो ना अपनी माँ के पास, ना बहन के पास, ना अपनी वाइफ़ के पास जा सकता। पत्नी के पास तो बिल्कुल ही नहीं जाने देती वो। हुँ। और इस यदि उसने शादी कर ली, हुँ। ठीक है, और शादी के बाद में उसने सिद्ध कर लिया करण पिशाचिनी को, तो उसकी पत्नी खत्म हो जाएगी। हुँ। तो इसको किस-किस रूप में सिद्ध कर सकते हैं? और अगर उस रूप में सिद्ध करते हैं, तो अगर उसकी जगह कोई और लेता है, तो क्या-क्या नुकसान और वो होंगे? उसके बारे में बताओ थोड़ा। देखिए, इसके अंदर ज़्यादातर ये पत्नी के रूप में ही सिद्ध होती है, क्योंकि अच्छा। मैंने आपको क्या बताया कि करण पिशाचिनी जो होती है ना,
वो औरत होती है जिसने अपने जीवन में बुरे काम किए हैं, चुगली की है, कभी किसी का भला नहीं किया, ठीक है? लोगों मतलब काफ़ी लोगों के साथ में संपर्क में रही है, ठीक है? और उसकी अकाल मृत्यु मतलब संपर्क मतलब? मतलब जो ये कहते हैं ना शारीरिक संपर्क, अच्छा, संभोग किया है संभोग किया सबसे। है, ठीक है? अलग ठीक है। लोगों के साथ में, और उसकी हुँ, अकाल जो मृत्यु हो जाती है ना, हुँ, तो उसकी आत्मा ना वो तड़पती है, और वो जो चीज़ें उसको उसका तो स्वभाव बन गया उस चीज़ का, हुँ, ऐसे करने का, हुँ, चुगली करने का, हुँ, ठीक है? सेक्स करने का और करने का, तो वो जो होती है आत्मा, वो भटकती रहती है और हुँ, वो कर्ण पिशाचिनी बन जाती है, ठीक हुँ, है? आत्मा। तो उसको हम सिद्ध करते हैं, तो उसको तो वही चीज़ें चाहिए। आप उसको कहोगे माता के रूप में सिद्ध करें, हुँ, तो माता के रूप में हो ही नहीं सकती वो, उसका स्वभाव ही नहीं है। यदि वो माता के रूप में होती है, तो वो अपने घर को चलाती है अच्छी तरीके से। बहन के रूप में होती है, तो भी संस्कार होता है उसके अंदर, हुँ। ठीक है? वो केवल पत्नी के रूप में ही वो सिद्ध होती है हमेशा, कर्ण पिशाचिनी। अच्छा, नहीं एक पास क्या जब मैं इस फ़ील्ड में आया था, तब मेरे पास एक अघोरी जी आए थे, वो थे मयोंक से, हुँ, ठीक है? उन्होंने ये बताया था कि जो कर्ण पिशाचिनी है ना, उन्होंने भी सिद्ध कर रखी थी, हुँ। लेकिन वो उन्होंने कर रखी थी अपनी माँ के रूप में सिद्ध। एक मेरे को चीज़ आप बताओ, पिशाच जो होते हैं, कर्ण पिशाचिनी का मतलब क्या हुआ? पिशाच ही तो हो गया। हाँ, पिशाच ही है वो तो, हाँ, सही बात है, पिशाच है वो तो। तो वो पिशाच जो होते हैं, किसके भाई-बहन या माता बनेंगे? लेकिन वो वाइफ़ तो बन रही है ना। भाई बन सकती है वो, उसको तो सुख चाहिए शरीर का। अच्छा। कइयों पे प्रेत आत्माएँ आते हैं, तो वो घर के अंदर जाके काम अच्छे करते हैं क्या? यदि किसी के अंदर प्रेत आत्मा है, घर के अंदर या और है, तो वो जो घर के अंदर औरतें होंगी, उनके साथ में वो संभोग करेगी वहाँ पे। हुँ, अब जो आपको क्या बताया, क्या नहीं बताया, वो उसकी सोच है। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को सही बताया या फिर गलत बताया? अपने-अपने तर्क है बोलना, लेकिन ठीक है? आपको इस चीज़ का ज्ञान है ना कि हाँ, ज्ञान है तभी मैं बता रहा हूँ आपको इतनी बड़ी बात। हाँ, ज्ञान तब नहीं होगा तो आप मेरे को बुलाओगे क्यों? यही तो कि इसी चीज़ का यही तो कन्फ्यूज़न है जो हुँ। दिमाग के अंदर, उसी को दूर करने के लिए कि कर्ण पिशाचिनी को माँ के रूप में या फिर बहन के रूप में भी सिद्ध किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ़ पत्नी के ही रूप में सिद्ध होती है। कर्ण पिशाचिनी जो होती है ना, वो वाइफ़ के रूप में ही है ना, हुँ, हम सिद्ध कर सकते हैं। मतलब पत्नी के रूप में ही, क्योंकि वो जो चीज़ होती है वो संभोग माँगती है, हुँ। ठीक है? और संभोग हम किसके साथ में करते हैं? पत्नी के साथ में। पत्नी के साथ में। तो हुँ, वो ही है ना, रूप में हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। अब आपको किसने कोई जानकारी दी है, या तो उसको अधूरा ज्ञान है, हुँ, या फिर वो जानबूझ के उन्होंने ये कहा होगा कि भई मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये हूँ, तो इसलिए कि कह दिया होगा कि मैंने माता की, तो माता के रूप में वो नहीं आ सकती। हुँ। वो पत्नी की ही रूप में आएगी। पत्नी मतलब जो उसको भोग चाहिए, वो हम बोल रहे हैं पत्नी के रूप में, एक तरीके से। हुँ, भई कि वो जो संबंध बनाएगी, तो वो किसके साथ में बनाएगी और किसके साथ में बनाए जाते हैं। तो हुँ। वो हमने एक उसको नाम दे दिया पत्नी के रूप में। वशीकरण के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए? देखिए, वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, और वशीकरण आज के समय में ये मान के चलिए काफ़ी लोग करवा रहे हैं, काफ़ी लोग करवा रहे हैं। मतलब वशीकरण जो चीज़ है, वो ऐसी चीज़ होती है कि किसी इंसान को अपने तरफ वशीभूत करना। अच्छा। मतलब एक तरफ़ा कोई इंसान किसी को चाह रहा है, उसको हम वशीकरण कह सकते हैं, ठीक है? कि भई वो उसके वश में नहीं है, ठीक है? और वो एक तरफ चाहता ही जा रहा है कि भई वो इंसान मेरे को मिले, ठीक है? तो वो भी वशीकरण करवाते हैं। माता-पिता भी वशीकरण कराते हैं अपने बच्चों के लिए, कई प्रकार के वशीकरण होते हैं। अच्छा, तो आप किस-किस तरह के वशीकरण करते हो? देखिए, मैं तो काफ़ी मेरे तो पास जो भी कोई इंसान आता है ना दुखी हुँ, और प्यार से, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मैंने तो एक भगवान का रूप मान के चलता हूँ उसको, कि प्यार जो होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया के अंदर, प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी प्रेम ही दिखाया गया है। राधा कृष्ण थे, हुँ, उनका प्रेम है, और आज के टाइम में हर इंसान उनका उनका नाम लेता है ज़्यादातर, हुँ। राधे, राधे, राधे। राधे, राधे, है ना? तो वो भी एक है ना, प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। प्रेम सबसे और बड़ा। मेरे पास कोई भी आता है, तो मैं सब सारे कार्य छोड़ के, हुँ, मैं जो कोई भी वशीकरण के लिए आता है, मैं सबसे पहले उसका करके देता हूँ काम। इसलिए अच्छा। करके देता हूँ कि यदि कोई 2 इंसान मिल रहे हैं, हुँ, तो ये मान के चलिए उनकी अंतर आत्मा मिल रही है, तो वहाँ पे भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है हमें। अच्छा।
आप वशीकरण कौन कौन सा करते हो? जैसे बहुत सारे नाम होते हैं वशीकरण के। देखिए, मैं जो वशीकरण करता हूँ, वशीकरण के तो काफ़ी नाम है। यदि मैं बताने चलूँगा ना, मैं आपको थोड़े बताऊँगा कि आपका ब्रॉडकास्ट भी है ना, हम्म, कम पड़ जाएगा वहाँ पे, इतने नाम होते हैं और अच्छा। इतनी क्रियाएँ होती है, ठीक है? लेकिन मैं आपको जो मेरे वशीकरण हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आपने कभी त्रिकोणीय वशीकरण सुना होगा? त्रिकोणीय नहीं, मैंने पहली बार सुन रहा हूँ आपसे। नहीं सुना ना? हाँ, वो एक बहुत पावरफुल त्रिकोणीय वशीकरण होता है। अच्छा। साबर मंत्र होते हैं, हम्म, साबर हम्म, मंत्र, हम्म। उनके द्वारा त्रिकोणीय वशीकरण किया जाता है, अच्छा, ठीक इसका है? डीप प्रोसेस मेरे को बताइए। इसका क्या होता है कि 3 रास्ते जो होते हैं ना, हम्म, 3 रास्ते, हम्म, तिराया बोलते हैं तिराया। जिसको, तिराया बोलते हैं। वहाँ पे जाके उस विधि को करना पड़ता है हमें। अच्छा। उसको हम त्रिकोणीय वशीकरण बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो इंसान करवा रहा है, उसका नाम लेते हैं, उसकी फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद में हमें कुछ चीज़ों की सामान सामग्री जो बोलते हैं, उनकी व्यवस्था की चाहिए हमें। वो लेके वहाँ पे तिराहे के ऊपर बैठ के हम कार्य करते हैं। तिराहे ये नहीं कि शहर के अंदर आप जाके 3 रास्तों के ऊपर बैठिए। तिराहा वो होना चाहिए जहाँ पे से लोग गुज़र नहीं रहे हो। जैसे जंगल के अंदर भी जाते हैं ना, हाँ, गाँव में जाते हाँ, हैं, हाँ, जंगल में जाते हैं, हाँ, तो वहाँ भी 3 रास्ते आते हैं कई। हम्म, ठीक है? आते हैं। तो वहाँ पे बैठ के हमें वो सिद्धि करनी पड़ती है, तब जाके वो त्रिकोणीय वशीकरण होता है। हम्म, और त्रिकोणीय वशीकरण एक बार कर दिया ना किसी इंसान के ऊपर, हम्म। वो ज़िंदगी भर के लिए उसके काबू हो जाता है, इतना पावर होता है? इतना पावर होता है। इसके अंदर जो भोग वगैरह भी लगता है? भोग काफ़ी चीज़ों के लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताया ना कि कई चीज़ें मैं बताऊँगा ना, वो सही नहीं रहेगी, ठीक है? लेकिन मैं आपको जो ये नाम बता रहा हूँ ना, तो जो जानकार होगा ना, वो समझ जाएगा इस चीज़ के बारे में कि त्रिकोणीय वशीकरण क्या है। अच्छा, तो इससे भी ज्यादा कोई खतरनाक वशीकरण है? इससे भी ज़्यादा कामनी सिंदूर का वशीकरण होता है। कामनी सिंदूर। कामनी सिंदूर, इसमें क्या होता है, इसका भी बताओ। कामनी जो सिंदूर होता है ना, वो माँ कामाख्या देवी है हम्म, मंदिर, वहाँ से वो सिंदूर प्राप्त होता है, ठीक है? हाँ। और उसको हम सिद्ध करते हैं अच्छा, ठीक है। कपाल के अंदर। कपाल के अंदर? हाँ, कपाल क्रिया खोपड़ी के होती है, अंदर? खोपड़ी के अंदर, ठीक है, ठीक है। शमशान के अंदर। हम्म, उसके बाद में वो सिंदूर किसी को दे दिया, हम्म, और वो सिंदूर लगा के, जैसे औरत है, वो अपनी मांग के अंदर भर सकती है, और पुरुष है, वो तिलक कर सकता है उस सिंदूर का। यदि किसी के सामने जाके खड़ा हो गया ना, हम्म, ठीक है, और आँखों में आँखें मिला ली, हम्म। तो वो उसके पूरा का पूरा वश में हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, इतनी पावर है इसमें? इतनी पावर होती है सिर्फ सिंदूर देखने से, उसकी आंखों में देखने से देखने से, वश में हो जाएगा? वश में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिंदूर तो लगा रखा है, ठीक है, आँखों में देखेगा तो वो वहाँ पे उसकी नज़रें पड़ेगी आपस में, तो उसकी जो एनर्जी है ना, इतनी पावरफुल जुड़ेगी कि उसके बगैर वो रह ही नहीं पाएगी। अच्छा। हाँ, और एक बार करना पड़ता है इसको, जब बार-बार में करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हम्म। अच्छा, एक बार किसी पे कर दिया तो कितने टाइम तक ये रहेगा? ज़िंदगी भर तक, जिंदगी भर तक? बिल्कुल। तो ये करना सही है? देखिए, गलत है मैं ये भी कहता हूँ, और हम्म, सही है ये भी कहता हूँ मैं। हम्म, गलत उस चीज़ के लिए है कि कोई इंसान गलत नीयत से काम करवा रहा है, हम्म। वो गलत है। अच्छा। और अच्छी नीयत से काम करवा रहा है। एक पत्नी यदि अपने पति के ऊपर वशीकरण करवाती है, क्यों करवाती है वो? क्योंकि वो उसका पति उसका कहना नहीं मान रहा है जहाँ तक है, या किसी और औरत के चक्कर में आ चुका है, तभी तो वो वशीकरण करा रही है, या उसको वो टाइम नहीं दे पा रहा है किसी और औरत के कारण। तो वशीकरण ही क्यों? बात करके घर में उस चीज को सुलझा सकते हैं। जब इंसान किसी के बस में हो जाता है दूसरे के, ठीक है, तो वो कैसे बात मानेगा? प्यार जो होता है ना, किसी के दिमाग में चढ़ जाता है एक बार, तो पूरी दुनिया एक तरफ और वो इंसान एक तरफ हो जाता है। उसको अच्छा और ये बुरा कुछ नज़र नहीं आता, उसको वही इंसान नज़र आता है जो उसको चाहिए। हाँ, ये चीज तो है कि प्यार के अंदर अंधा पावर हो जाता बहुत है है। इंसान, अंधा हो जाता है। हम्म। तो अगर किसी पर पहले से वशीकरण हुआ है तो? तो वशीकरण हुआ तो उसको हम तोड़ करते हैं, वो तो हमारे लिए ये मान के चलिए चुटकी बजाने के बराबर है, अच्छा, अगर तोड़ना। जो आपने ये नाम लिया, त्रिकोणीय वशीकरण, त्रिकोणीय वशीकरण, या फिर एक और नाम लिया था, कामनी सिंदूर, कामनी सिंदूर, अगर ये वशीकरण किसी पे किए हुए हैं तो वो उसका क्या? भी हम तोड़ जानते हैं। अघोरी के पास हर चीज का तोड़ होता है, हम्म। लेकिन सच्चा अघोरी होना चाहिए। अच्छा, इनको तोड़ने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा इनका? इनके अंदर, इनको तोड़ने के लिए हमें बस
अगले इंसान की फोटो और नाम चाहिए, उससे हम देख लेते हैं, देखने के बाद में हम बताते हैं कि भैया क्या करना है तेरे को। अच्छा ठीक है। अगर मैं आपके पास नाम और फोटो लेके आता हूँ, हम्म, आपको कहता हूँ कि हाँ इस पे वशीकरण करना है या फिर इसका रिमूव करना है, हम्म, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? तो वो एक एज ए मैं क्लाइंट हम्म, आपका एज ए एक हम्म। आपसे सहायता लेने आया हूँ, तो आप मेरे को बताओ उसके बारे में। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी आता है तो वो हम्म, ये कहता है कि हमें इसके ऊपर वशीकरण करवाना है, हम्म। तो हम उससे सबसे पहले उसकी फोटो और नाम मांगते हैं जिस पे कि जिस पे करवाना है करवाना है, क्योंकि या वो तो फिर सामने आ गया, हम्म, तो उसको तो अपने आप हमारे सामने छवि आ चुकी है। हम्म, अब वो जिसके ऊपर करवाना चाहता है तो हम देखते हैं, तो देखने से हमें पता लग जाता है कि इसके ऊपर कुछ किया कराया है, ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है, या किसी प्रेत का साया है। तो हम देख के पहले तो वो बता देते हैं, भाई देख इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है तेरे को, ठीक है। ठीक है। हम्म, और यदि बाई चांस ऐसे इंसान भी आते हैं कि केवल वो उसके शरीर को पाना चाहते हैं बस, तो हम उसको साफ मना कर देते हैं। अच्छा, वो कैसे पता लगाते हो कि हाँ सिर्फ ये शरीर के लिए आया है? जब हम इतनी चीजें देख सकते हैं तो वो चीजें हमें पता नहीं चलेगी। लेकिन वो तो उसके मन के अंदर है ना, मन की कैसे जानोगे आप? हमारे पास जो सिद्धियां है तो वो किस चीज की है, जैसे कच्चा कलुआ हो गया, करण हम्म, पिशाचनी हो गई, हम्म, डेढ़ फुटिया हो गया, तो वो हम सिद्ध कर रखा है हमने, हम्म, तो उनसे हम जरूर उस चीज के बारे में देखते हैं, हमारे कान में बोलती वो चीजें। मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो कच्चा कलुआ है, मैं घर में जाते ही उसने मेरे कान में बोलने लग गया तू क्यों आया यहाँ पे। हम्म। तो हम उस चीजों को देखते तो हमारे पास शक्तियां होती है, उन शक्तियों के माध्यम से पता चल जाता है वो इंसान क्या चाहता है। अच्छा, तो आप इन इस काम के लिए उसके मन की जानने के लिए किस शक्ति का यूज करते हो, सबसे ज्यादा प्रयोग करते हो? ज्यादातर हम जो भी शक्ति होती है ना, हाँ, उसके अंदर करण पिशाचनी को बुलाते हैं, कर्म ठीक है। पिशाचिनी। हाँ, उसको हमने सिद्ध कर रखा है हम्म, और उसके द्वारा हम पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, और वैसे तो हमें करीब करीब पता ही चल जाता है, ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं होती उस चीज के अंदर, क्योंकि उसके हाव भाव से इंसान के पता चल जाता है। अच्छा। यदि कोई इंसान आएगा और वो ये कहेगा गुरुजी मेरे को तो ये काम करवाना है, मुझे शादी करनी है उससे, हम्म, शादी कौन करेगा? जो उसको जीवन भर चाहता है। केवल ये कहेगा गुरुजी मेरे को तो केवल महीने भर का वशीकरण करके दे दो, तो अच्छा, उसके ऐसा भी आता है क्या? आते काफी आते हैं मेरे पास में। जो महीने का भर का हाँ, वशीकरण वशी कर। तो उसके अंदर उसके मन में क्या लालच है, उसके शरीर को पाने की है बस। हम्म, काम वासना सिर्फ। हाँ, तो उस चीज के लिए हम उसको मना कर देते हैं, ठीक है। हम्म, वशीकरण उसका ही करते हैं उसके जिसके मन में सच्ची भावना हो प्रेम की। हम्म, जैसे काफी औरतें आती हैं, हम्म, वो कहते हैं गुरुजी मेरे पति है, वो दूसरी औरत के चक्कर में है, दूसरी लड़की के चक्कर में, तो उनका काम मैं सबसे ज्यादा करके देता हूँ। अच्छा, चलो एक केस बताओ इस पे, फिर कोई एक बढ़िया सा। इसके अंदर आपको जो मैं केस बताने जा रहा हूँ, हम्म, वो ऐसा है कि एक मेरे पास है ना बेंगलोर की फैमिली थी, हम्म, ठीक है, और वो रहने वाले थे मुंबई के, ठीक है। और उन्होंने लव मैरिज की थी। हम्म, जो लड़का लड़की थे उन्होंने लव मैरिज की थी, हम्म, और उनके घर वाले भी तैयार थे उस चीज़ के अंदर। ठीक है। लव मैरिज की थी कि भाई हम एक दूसरे से भाई एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई करने के बाद में उनका प्यार हो गया वहाँ पे। प्यार होने के बाद में उन्होंने बोला घर वालों को, तो घर वाले मान गए वहाँ की, हम्म, क्योंकि आज के टाइम में देखो गांव वाले होते हैं ना वो तो इन चीज़ों को कम मानते हैं, शहर वालों को पता है कि भाई प्यार कोई बुरी चीज़ नहीं है, तो उनके घर वाले मान गए। ठीक है। उनके बाद में उन्होंने शादी कर ली, हम्म, और शादी करने के बाद में उनकी जॉब जो लगी थी तो वो लगी थी बेंगलोर के अंदर, ठीक है। और अच्छे घर से परिवार से थे दोनों, ठीक है। वहां पे जाके आराम से रह रहे थे। रहने के बाद में क्या हुआ कि वहां पे एक पड़ोसी था, ठीक है। मतलब मैं आपको उसकी उम्र क्या बताऊं, लगभग 45 साल के करीब का होगा, 45 या 47 साल के करीब का, हम्म, ठीक है। हम्म, वो पड़ोसी उस औरत को देखता, अच्छा, ठीक है। ठीक है, और देखने के बाद में और उस पति को भी देखता था, और उनका प्यार इतना गहरा था जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो ठीक है। उसने उसकी औरत के ऊपर बुरी नजर बना ली, अच्छा, उस ल- आदमी ने। उस आदमी ने, कि भाई ठीक है। उसको मैं पाऊं। अब वो ये सोचता था कि मैं इसका पति इससे अलग नहीं होगा, हम्म, इसका पति अलग नहीं होगा तो मैं कैसे इसके मैं जीवन में कैसे आऊंगा। करूंगा, सही बात है, ठीक है। उसने क्या किया, उसके पति के साथ में दोस्ती की, हम्म, अच्छा। और दोस्ती करके उसको गलत लाइन के अंदर लेके गया, वो शराब पिलाना और करना, ठीक है, नशे नशा करवा। करवाना, ठीक है।
फिर उसने क्या किया कि उसको जैसे जो औरतें लड़कियां होती है ना उसके अंदर ले गया, ठीक किसके है, अंदर? जो लड़कियां जो होती है ना गलत लड़कियां जो, कोठा। हाँ, ठीक है। तो हम्म। वहां पे क्या हुआ कि एक लड़की से उसको प्यार हो गया बहुत भयंकर, क्योंकि वो पैसे वाला था घर से, ठीक है, और जो वो जॉब कर रहे थे उसके अंदर भी उनकी 3.5-4 लाख रुपए सैलरी थी, ठीक है। तो उसके बाद में उसको वहां पे उससे प्यार हो गया और वो प्यार में इतना डूब गया कि मैं तो केवल इसी से ना साथ रहूंगा, और इस चीज के बारे में उसकी पत्नी को पता चल गया। अच्छा, ठीक है। पत्नी को पता चलने के बाद में वो अपनी मम्मी पापा को बोला, ठीक है, कि भाई मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है और हो रहा है, तलाक जैसी स्थिति हो गई। तो उनकी जो मम्मी थी वो हमसे जुड़ी हुई है, तो उन्होंने मेरे को फोटो भेजी कि बाबा जी मेरी बच्ची का घर है ना पूरा का पूरा बिखर चुका है और तलाक होने की स्थिति आ चुकी है। तो ठीक मैंने है। वो देखा और देखते ही मैंने बता दिया कि बेटा इसके अंदर ये है कि जो इंसान है ना उसने ये सारी चीजें करवाई है, जो पड़ोसी था, ठीक है, और इसके ऊपर हमें वशीकरण करना पड़ेगा, और वशीकरण करते ही है ना उसका पति उसके कंट्रोल में हो जाएगा जिंदगी भर के लिए बस में, अच्छा। ठीक है। तो वो मैंने काम किया और ये मान के चलिए इतना जल्दी किया, 3 से लेके 7 दिन के अंदर अंदर वो दोनों एक हो गए, अच्छा। और जो पड़ोसी था उससे झगड़ा कर लिया उसने, उसके पति ने, ठीक है, और आज के समय में वो दोनों खुशहाल है बिल्कुल। अच्छा, तो उसमें आपने वशीकरण कौन सा किया था? कौन सा वशीकरण किया था? उसके अंदर मैंने जो वशीकरण किया था वो त्रिकोणीय वशीकरण किया था। त्रिकोणीय वशीकरण। हम्म। अच्छा, त्रिकोणीय वशीकरण। आप सबसे ज्यादा वशीकरण कौन सा प्रयोग करते हो? देखिए वो स्थिति देखी जाती है इंसान की कि भाई इस इंसान के लिए कौन सा वशीकरण करना है हमें, अच्छा, जो ठीक है। पति पत्नी वाला है इसके अंदर आप त्रिकोणीय वशीकरण ही करते हो? नहीं, नहीं ये तो जरूरी नहीं है, तो कई जगह तो हम प्रेमी जोड़ा भी छोड़ते हैं। प्रेमी जोड़ा, हाँ बिल्कुल। ये वो क्या है? प्रेमी जोड़ा एक ऐसी मतलब आत्मा है जो अधूरे प्यार रह जाता है किसी का, और जिन्होंने आत्महत्या कर ली, हम्म, जो खत्म हो गए और कई सालों से उनकी आत्मा भटकती है, उनको हम वश में करते हैं, ठीक है। ठीक है, और उनसे हम वो कार्य करवाते हैं, उनकी जो इच्छाएं जो रह जाती है ना उनकी हम पूर्ति करवाते हैं वहां से, उसके द्वारा वशीकरण करते हैं। अच्छा, जो भी आप वशीकरण करते हो चाहे कोई सा भी हो, इसके अंदर आप प्रेत भी छोड़ते हो क्या किसी के ऊपर? प्रेत वशीकरण में आता ही नहीं काम में कभी। लेकिन क्या, वापस वही कहूंगा, मेरे पास अघोरी तांत्रिक जो आते हैं देखिए वो हर यही इंसान, बोलते हैं कि हम प्रेत छोड़ देते हैं, तो वो प्रेत क्या करता है, उसी का जो माइंड है वो उसके लिए कन्वर्ट कर देता है। मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रेत पिशाच भूत जो भी होते हैं वो घर में जाके करते क्या है? लड़ाई करवाना, लड़ाई करवाना। फाइनेंस, जो पैसों की नहीं किल्लत है। वो भी हो गई। हम्म, घर के अंदर कोई भी बच्ची है औरत है उनके साथ में क्या करते हैं? हाँ, संभोग। करते संभोग। हैं ना, ये तो सुना ही होगा या देखा, मतलब आपको बताया भी होगा किसी ने। बहुत तो बार। यदि हम प्रेत यदि वहां पे छोड़ेंगे हम्म, किसी औरत के ऊपर या किसी लड़की के ऊपर वशीकरण के लिए, तो वो उसके साथ में वो चीजें करेगा। फिर यही तो हम मैं भला सोच कर रहा रहे हैं या था। गलत कर रहे हैं उसका? वो तो गलत ही है ना कि जिसको ज्ञान नहीं है ना हम्म, वो कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी कर सकता है। वो अधूरा जो ज्ञान होता है ना वो मृत्यु का कारक होता है इंसान के लिए। हम्म, ज्ञान भी इंसान को संपूर्ण लेना चाहिए। कई तो लोग ऐसे होते हैं सुनी सुनाई बातें बोल देते हैं। तो ये बात सुनी सुनाई है या फिर? बस सुनी सुनाई मैं बोल सकता हूँ, जिनको अधूरा ज्ञान है वो लोग बोलते हैं कि हम प्रेत से ये काम करवाते हैं वशीकरण का। वशीकरण का काम कभी भी प्रेत से करवाना नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। यदि होता है तो ये मान के चलिए जिसके ऊपर आप प्रेत छोड़ोगे तो ये मान के चलिए उसकी जिंदगी खराब कर दोगे। वशीकरण तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये है कि प्रेत जरूर लग जाएंगे उसके ऊपर, और वो उतारने पड़ेंगे फिर। वो उतारने पड़ेंगे। मतलब एक समस्या की जगह 2 समस्या बन जाएगी उसके जीवन में। तो वो उसके लिए वशीकरण का काम करेगा या फिर नहीं करेगा? मैं क्या क्या बता रहा हूँ, वशीकरण कहाँ करेगा? जिसके लिए वो वशीकरण करवा रहा है तो वो प्रेत अपने वश में जरूर कर लेगा उसको, और वो अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा, और अपने काम के लिए उसको रखेगा यूज बस, करेगा। हाँ यूज करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा कभी भी किसी से भी कार्य करवाओ तो उसको पहले देखो, समझो
और उसके बाद में कार्य कराओ कि इसका ज्ञान कितना है। पहले ज्ञान परखो उसके हाँ अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के समय में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि हर किसी का नाम लेके मैं वो बोल रहा हूँ, मैं ये हूँ, और उसके बाद में उनसे संपर्क हो जाता है। ठीक है, होने के बाद में ना पैसे ले लेते हैं और बाद में फोन उठाना ही बंद कर देते हैं कई लोग तो। ये तो फ्रॉड बाबा हो गए ना। वही बता रहा हूँ, तो हमेशा भी किसी से भी संपर्क करो, सबसे पहले उसको वीडियो कॉल करो आप। अच्छा। उससे उसके बारे में पता चल जाता है कि भाई हम सही जगह बात कर रहे हैं या गलत जगह बात कर रहे हैं। हमने जिसको देखा वो इंसान है या दूसरा इंसान है। तो हमेशा कभी भी कोई भी कार्य हो, सबसे पहले उसको वीडियो कॉल करना चाहिए, और वीडियो कॉल करके उसके बाद में आप उनसे कार्य करवाओ। तो वापस उसी पे आते हैं, जो एक प्रेमी जोड़ा है, जैसे कोई एक तरफा प्यार लेते हैं, ठीक है, एक तरफा प्यार में एक लड़का किसी लड़की को उसके साथ रहना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो लड़की उसको भाव नहीं दे रही, तो उसके लिए कौन सी क्रिया वगैरह की जाएगी? उसके लिए वशीकरण होता है, उसके लिए भी। कौन सा? उसके लिए मोहिनी करते हैं हम, मन मोहिनी? मोहिनी, मन मोहिनी। अच्छा। जो मन को मोह ले। अच्छा, ये कैसे काम करेगा, कैसे करवाना पड़ेगा, वो बताओ मेरे को एक नहीं, बार। इसके अंदर आपको मैं ज्यादातर नाम ही बता सकता हूँ, क्योंकि ज्यादा ये मैं बताता रहूंगा ना तो आपका ब्रॉडकास्ट बहुत कम हो जाएगा, मतलब समय कम हो जाएगा उसके अंदर। अच्छा, ठीक नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बताओ एक बार। मन मोहिनी जो वशीकरण होता है, उसके अंदर हम सबसे मेन प्रक्रिया तो यही होती है कि भाई उस इंसान की फोटो और नाम चाहिए जिसके ऊपर वो वशीकरण करवा रहा है, एक तरफा प्यार है। ठीक है। उसके बाद में यदि उसके शरीर की कोई चीज हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी, यदि नहीं मिले तो भी हम कर लेते हैं किसी न किसी माध्यम से। ठीक है, उसके द्वारा हम जो मन मोहिनी वशीकरण होता है वो ऐसे स्थान पे होता है जैसे या तो नदी का किनारा हो गया, ठीक है, या जंगल हो गया, या शमशान घाट हो गया। ठीक है, 3 जगह ये होती है, मंदिर या देव स्थान के ऊपर कभी भी नहीं होता वो। ठीक है, वहां पे जाके हम ये प्रक्रिया करते हैं मन मोहिनी वशीकरण की। ठीक है, और वो मन मोहिनी वशीकरण जो करते हैं तो उसके अंदर मन के अंदर वो छा जाता है जिसके लिए वो करवा रहा है। अच्छा। उसको जैसे रात को सपने उसी के आने लग जाते हैं। ठीक है, मन के अंदर बार बार में ख्याल उसी के आने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है किसी लड़की से प्यार कर रहा है और वो ये चाहता है कि वो मेरी हो जाए और मैं उसके साथ में रहूं, तो उस लड़की के दिमाग में ये आने लगेगा कि ये जो लड़का है वो मेरे लिए ही बना है, मैं इसके जीवन में शादी करके जाऊं या प्यार करके जाऊं, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है वैसे वो तड़पने लग जाता है। अच्छा। मन मोहिनी वशीकरण का ये तो मन के अंदर केवल उसके उसके ख्याल आने लगते हैं बस, इसीलिए उसको मन मोहिनी वशीकरण बोलते हैं। जैसे अघोरी जी की मैंने बहुत ज्यादा रील्स में देखता हूँ, शॉर्ट्स में देखता हूँ कि 5 मिनट में वशीकरण, 12 घंटे में वशीकरण, ये पॉसिबल है? 5 मिनट में कैसे वशीकरण होगा ये बताओ आप मुझे। लेकिन मैं रील्स में देखता हूँ तभी तो आपसे पूछ वो रहा हूँ। भगवान है क्या जो 5 मिनट में वशीकरण कर देंगे? तो वो वशीकरण करने के क्या अंदर है? समय लगता है। अच्छा। कई वशीकरण ऐसे भी होते हैं जो तुरंत होते हैं, लेकिन उसमें भी कम से कम 1 दिन का तो समय कम से कम मान के चलो। ठीक है, अच्छा। 5 मिनट में मंत्र भी नहीं बोले जाते सही तरीके से। कोई भी चीज मंगाओगे उसको वहां पे तैयारी करनी पड़ती है और करनी पड़ती है, तो 5 मिनट में कैसे वशीकरण होगा? 1 दिन में मान के चल सकता हूँ, 1 दिन में ऐसे वशीकरण होते हैं जो कर सकता है इंसान। ठीक है, अच्छा। जैसे मैंने आपको कामनी सिंदूर का बताया था, तो कामनी सिंदूर को देने में भी समय लगता है। ठीक है, उसको करने में भी समय लगता है, तो 1 दिन का मैं समय मान सकता हूँ। तत्काल में भी होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन ये देखना चाहिए कि भाई कौन इंसान है, अपने विवेक से काम लेना चाहिए। कई लोग आते हैं मेरे पास ही आते हैं काफी, वो बोलते हैं कि बाबा जी मैंने तो काफी पैसे दे दिए और देने के बाद में मेरा काम ही नहीं हुआ, मैं वशीकरण करवा रहा था तो उसके बाद में मेरे काम हुआ नहीं, वो बोले इतनी देर में हो जाएगा। तो मैंने कहा कि बेटा क्या कैसे, तो बस फोन के ऊपर बात हुई थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के समय में आप किसी से भी बात करो, किसी से पहले उसको देखो और परखो और उसके बाद में कार्य करवाओ उससे। परखना जरूरी है हर किसी परखना को। जरूरी है। बिना आप ये मान के चलिए कहीं दुकान पे जाते हो, कोई सामान लेते हो तो उसको आप ऐसी थोड़ी ले लेते हो, उसको भी परख के लेते हो। भाई मान के चलिए आप शर्ट और पैंट पहन रखी है आपने, हमारी तो वेशभूषा यही है, ठीक है, तो आप ये अपनी कोई भी दुकान पे जाओगे तो वहां पे चेक नहीं करोगे आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वैसे ही आप चेक करके देखो कपड़ा कि चेक करेंगे, क्वालिटी चेक हाँ करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे।
वैसे इंसान को चेक करना चाहिए कि जो इस इंसान से हम कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं या करवाना है, तो वो इंसान कैसा है, सही है या फिर नहीं। नहीं है। तो अघोरी जी, आप जाते जाते मेरे को ये बता दीजिए, जो आपने सिर्फ अपना नाम अघोरी जी लगाया, उसके आगे कुछ अपना निकनेम वगैरह कुछ नहीं है, तो उसका क्या वो है महत्व? जो अघोरी जो होता है ना, उसका ये मान के चलिए जीवन के अंदर सब कुछ त्याग देता है, और सब कुछ त्याग दिया तो नाम क्या है फिर उसके लिए? नाम तो एक परिचय हो गया इंसान का, और हमने हमारा जो परिचय है वो अघोरी बना लिया, तो हमारे लिए नाम, माता पिता, भाई बहन सब कुछ है ना, कुछ नहीं है हमारे लिए। ठीक है, जब अघोरी कोई इंसान बनता है ना, तो उसको सबसे पहले अपना स्वयं का पिंड दान करना पड़ता है। अच्छा, और आपने किया है? बिल्कुल किया है, तभी वो अघोरी बन सकता है। अच्छा, जब स्वयं का पिंड दान हो गया तो फिर नाम कहाँ आएगा उसका? उसका नया नाम अघोरी बन चुका है। तो लेकिन क्या मेरे पास भी अघोरी ऐसे आते हैं, उनका नाम होता है, बहुत सारे नाम होते हैं जिनके आगे, अघोरी के आगे उनका खुद का नाम है। भाई वो उन्होंने अपना परिचय बना रखा है, मैंने तो मेरा परिचय मैं यही बोलता हूँ, मैं अघोरी हूँ बस। लेकिन वो चीज सही है या फिर नहीं, वो चीज मैं आपसे जानना चाहता मैं हूँ। क्या बता रहा हूँ, अपना अपना विवेक होता है इंसान का, अपनी अपनी सोच होती है। मैंने क्या बताया कि अच्छे भी बहुत है और बुरे भी बहुत है, वो समझ आपकी है अगले की कि उसको क्या समझना है और क्या करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अघोरी जी, आप आए और अपना कीमती वक्त मेरे को दिया और ऑडियंस को दिया। आपने जो आपके अंदर जो ज्ञान था वो हमारे साथ शेयर किया, और बहुत कुछ है मेरे को जानने को मिला, कि जो कर्ण पिशाचिनी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला आपके साथ मेरे को। आपको कैसा लगा मेरे साथ एक्सपीरियंस? आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये मान के चलिए आप जो ये कार्य कर रहे हो, बहुत सनातन धर्म को बढ़ाने की है ना, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो। तंत्र को और को बताने का बहुत अच्छा आपका माध्यम है, और ये मान के चलिए जो कर रहे हो उसमें और आगे जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है बच्चा आपको, और जीवन में आप सफल रहो। धन्यवाद, धन्यवाद अघोरी जी। हाँ, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान कोई भी कुछ करे अपने विवेक से और अपने मन से, और अच्छी तरीके से लोगों को परख के कार्य करवाए, क्योंकि आज के समय में अच्छे भी बहुत है और बुरे भी बहुत है, और कोई भी इंसान है ना अच्छी जगह ही जाए जिससे उसको आगे चल के धोखा ना मिले जीवन में।